हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। कैसे हैं आप सभी लोग। तो बहुत सारे बच्चे सीयूटी का एग्जाम फिल करने वाले हैं और उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट हमारी कब की वैलिड होने वाली है, कब की वैलिड रहेगी। तो वो मैं आपको बता देती हूं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जो आपको सीयूटी 2026 के फॉर्म के लिए चाहिए, और साथ में कैटेगरी सर्टिफिकेट का क्या लोचा है, यानी कि किस ईयर का या कब तक का कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका चाहिए, आपका पुराना है तो वैलिड है या फिर नहीं है, वो सारी बातें हम करने वाले हैं। पहले हम देखें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में, तो आपके साथ पहला जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपका फोटो, आपकी पासपोर्ट साइज फोटो, जो कि अभी से अगर आप 15 सेट निकलवा लेते हैं, 15 कॉपी निकलवा लेते हैं तो सही है। 15 से 20 कॉपी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि फॉर्म फिल करते समय तो नहीं लगेगा, वो तो एक से काम हो जाएगा, या एक क्या लगेगा, वो तो उसका फोटो ही लगेगा। लेकिन उसके बाद जब आप सेंटर पर विजिट करेंगे तब आपको फोटो चाहिए। उसके बाद आप इतनी सारी यूनिवर्सिटी में जो अप्लाई कर रहे हैं, उतनी सारी यूनिवर्सिटी में कम से कम 3-3 4-4 कॉपी डॉक्यूमेंट की जाती हैं, तो कम से कम 4 से 5 फोटो 6 फोटो वो रख लेते हैं। तो ये तो कम ही बताया मैंने, ज्यादा ही इससे लगेगा अगर आप 3-4 यूनिवर्सिटी में विजिट कर लेते हैं तो अभी से अपने जो है फोटो एक साथ निकलवा लीजिए, क्योंकि वही फोटो अब आपके पूरा जो भी आप कोर्स कर रहे हैं वहां तक लगने वाली है। अब इसके बाद साइन की बात करें तो साइन आपको पता है, साइन आपका जो फॉर्मेट है 10 to 20 KB वो लगेगा। आइडेंटिटी कार्ड में आपका कुछ भी हो सकता है, आधार कार्ड लीजिए या फिर आइडेंटिटी कार्ड में आप अपना पैन कार्ड ले सकते हैं। और बेसिकली एक अपडेट उन्होंने दी है आधार कार्ड के लिए, तो जो इन आपका जो आधार कार्ड है वो अपडेट करवा लेना है आपको। आधार कार्ड क्या होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए, यानी आधार कार्ड आपको अपडेट करवा लेना है। अब आधार कार्ड अपडेट क्यों करवाना है, क्योंकि जो आप लाइव फोटो लेने वाले हैं, लाइव फोटो का सिस्टम अब की बार सीयूटी में चला है, तो जो आप लाइव फोटो लेंगे वो आज की आपकी फोटो होगी जिस दिन आप फॉर्म फिल करेंगे, और ये आपको अभी अपने नजदीकी आधार कार्ड सेंटर पे जाके अपडेट करा लेना है, जिसमें फोटो अपडेट कराना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, जरूरी है। क्योंकि फोटो और जो आपकी लाइव फोटो है, जो आधार कार्ड की फोटो है, दोनों ऐसे ही लाइव वेबकैम से खींची जाती हैं, इसलिए दोनों फोटो को वो मैच कराने वाले हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है, पूरा नोटिस में आया हुआ है, मैंने इसके पहले भी आपको बताया था, पूरा नोटिस में रिटर्न हुआ है कि आपको आधार कार्ड अपडेट करा लेना है। ये बहुत पहले से उन्होंने अपना नोटिस जारी कर दिया था, एग्जाम डेट से पहले ही, फॉर्म डेट से पहले ही। तो आधार कार्ड अपडेट करा लेना है। अगर आप बहुत छोटे थे, पहले क्या है, तो आप अपना फिंगरप्रिंट, अपना फोन नंबर, ऐसा फोन नंबर जो कि वैलिड हो, आप उस पर OTP आए तो आपको मिल सके, ऐसा फोन नंबर आपके पास होना चाहिए। नहीं है तो साथ में उसको भी अपडेट करा लीजिएगा, यानी पूरी तरीके से अपडेट करा लेना है। और अगर आप PWD हैं यानी दिव्यांग कोटा से हैं, तो आपके पास UPIDI का यहाँ का क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये अगर आप नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो यस भरेंगे तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और आधार कार्ड के अलावा अगर कोई आइडेंटिटी कार्ड आप लगाते हैं तो उसका भी आपके पास फोटो जो है PDF एज अ PDF डाउनलोड वहां पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। अब आता है हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी कैटेगरी सर्टिफिकेट जैसे कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC ST कोटा हैं तो वो तो पुराना चल जाता है, लेकिन अगर आप OBC या फिर अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो पुराना नहीं चलता, क्योंकि OBC और EWS कैटेगरी जो होती हैं ये इकोनॉमिकली कैटेगरी होती है, यानी इकोनॉमिक सिस्टम पे बेस्ड होती हैं, यानी अर्थव्यवस्था पर बेस्ड होती है, तो सबकी सैलरी जो है वो बढ़ती रहती है। इसलिए ये हर साल जो है आपका नया कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो अगर आपके पास अप्रैल 2025 का सर्टिफिकेट है, उसका या उसके बाद तक का सर्टिफिकेट, यानी एक साल के अंदर का सर्टिफिकेट है, तो आप फॉर्म भरिए, और नहीं है तो अभी जाकर के अपने नजदीकी सेंटर से, साइबर या जनसेवा केंद्र से, अपना जहां भी आप बनवाते हैं वहां से अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दीजिए। अभी बहुत समय है सीयूटी के फॉर्म में, और उस कैटेगरी सर्टिफिकेट का जब नंबर आ जाए, ठीक है, तब जाकर के फॉर्म को फिल करिएगा, और अपने आधार कार्ड को अपडेट कराकर ही फॉर्म को फिल करिएगा। ये मत सोचिएगा कि चलो नंबर तो वही रहेगा, ठीक है, मैं क्या करता हूं, मैं फॉर्म फिल कर देता हूं, बाद में अपडेट करा लूंगा,
तो अभी आपके पास समय है, ये दोनों काम करके आधार कार्ड को अपडेट करिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दीजिए, इसके बाद आप अपने फॉर्म को फिल करिएगा। और एकदम लास्ट में जाके ना करें, अभी आप अप्लाई कर देंगे तो हफ्ते दिन में आपकी दोनों चीजें सही हो जाएंगी और इसके बाद आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे। या अभी हफ्ते 10 दिन बाद आप करेंगे तो कहीं लास्ट में जाके आपकी चीजें सही होंगी और 30 तारीख लास्ट डेट हो जाएगा, तो लास्ट डेट में जाकर करने में बहुत सारी हड़बड़ी और बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। तो ऐसा करिए कि कोई मिस्टेक आप ना करें। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की तैयारी आपको कर लेनी है। कैटेगरी सर्टिफिकेट 1 साल के अंदर का होना चाहिए और बेहतर है कि आप अपना नया कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दीजिए तो ही ज्यादा अच्छा है, अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। साथ में सीयूटी की तैयारी के लिए, जबरदस्त तैयारी के लिए हमारे पास ये लक्ष्य बैच है जिसके माध्यम से आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी ले आ सकते हैं। 2025 में बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कि बीएचयू, डीयू और एयू जैसे मोस्ट टॉप यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन लिए, अपने सपने को पूरा किए। तो अब की बार 2026 में वो स्टूडेंट आप भी बन सकते हैं। थोड़ी सी अगर अपनी मेहनत को आप बढ़ा देंगे और अच्छे तरीके से बैच से जुड़कर आप पढ़ाई करेंगे, क्योंकि इसमें लाइव क्लासेस हैं, क्लास नोट पीडीएफ मिलेगा। कोई भी डाउट दिक्कत हो तो आप हमसे बात कर सकते हैं, डाउट क्लासेस हैं और साथ में आपके पास है मॉक टेस्ट जिससे जुड़कर आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो बैच को लेने के लिए अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो हमारे पास है नंबर 930 577 1375, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी।